प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 12 का जो फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो प्यारे बच्चों, फाइनल एग्जाम 2025 में, और ज्योग्राफी का एग्जाम आप लोगों का जो 5 फरवरी के दिन होगा, इसके लिए हम लोग ज्योग्राफी का जो है टोटल 70 वायरल ऑब्जेक्टिव यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। इसे जरूर याद कर लेना बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। और पहले ही मैं बता दूं, रात में 8 बजे आपका डेली क्लास चलता है इस चैनल पे, तो जरूर करिए। जो भी वीडियोज वगैरह आए तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सारा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड वगैरह देख लीजिएगा, 300 आपका 23 रहेगा, है ना। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किए तो 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजेंगे इस नंबर पे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 70 मार्क्स का जो है आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि उन लोगों का भी अच्छा नंबर आए। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। इतना काम कर लीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास आप आराम से कर पाइएगा, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्यार बच्चों, आपके परीक्षा से संबंधित यहाँ पर सारा का सारा निर्देश वगैरह दिया गया है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले सेशन ए में जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा, जरूर तैयार कर लेना उसको एग्जाम में जाने से पहले, है ना। पहला क्वेश्चन बोला कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये था ग्रिफिथ टेलर। राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। राइट आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला गया है 3 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, एलन सी सैंपल। राइट आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, सैन्य भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र का उप क्षेत्र होगा, तो बिल्कुल बच्चों आप नोट कर लेंगे, ये आ जाता है राजनीतिक भूगोल में। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 5 नंबर का, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र, कौन क्षेत्र जो है ना सघन जनसंख्या वाला होगा, तो 5वां का आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो 6ठा का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पर जो दिया, तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला कि बताइए जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस देश में है, तो देखो यहाँ पर जो बोला गया है इसके मतलब देश नहीं, जो है ना महादेश की बात की गई है, तो ये हमारा एशिया महादेश के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल 7वां का, एशिया नहीं होगा, एशिया नहीं होगा बच्चों, ये हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 8 नंबर का, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो लगभग 55 करोड़ के आसपास थी। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करती है, तो बिल्कुल 9 का ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी होगा, 15 से लेकर के 59 वर्ष। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है, तो 10 का आंसर हमारा हो जाएगा लेटविया का। राइट आंसर हमारा बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात करेंगे 11 नंबर का, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक का मापक है, तो 11वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जो है ना संसाधनों तक पहुंच, तो हमारा डी नंबर होगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 12वां नंबर बोला गया,
निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक प्रतिपादित किया? तो 12 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि डब्ल्यू महबूब उल हक, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, तो मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नॉर्वे का, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 14 है फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो 14 का आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, पुष्पो उत्पादन, ऑप्शन हमारा डी नंबर करेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, तो सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहां पर? तो आप ध्यान रखेंगे ये डेनमार्क में सफल रहा है, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों से 16 बोला कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो 16 का ए हो जाएगा रबर, राइट आंसर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो 17 का हमारा सी नंबर हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियालाप है? तो द्वितीयक क्रियालाप हमारा जो आएगा बच्चों, आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा लोभ पर लगन, राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर हम लोगों से बोलता कि प्राथमिक क्रियालाप क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों से इस प्रकार से बोलता कि बताइए इनमें से प्राथमिक क्रियालाप क्या है, तो खेती आ जाएगा, खेत आ जाएगा, और व्यापार भी छोटा मोटा जो है ये आ ही जाता है, तो हमारा ये प्राथमिक क्रियालाप के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी जूट उद्योग, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो बोला निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो 19 का हमारा ए नंबर हो जाएगा कागज उद्योग, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 21 नंबर है खनन क्रियालाप किसका है? तो 21 का ए हो जाएगा प्राथमिक का, ऑप्शन हमारा ए नंबर करेक्ट होगा। बात करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियालाप है? तो 22 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बराह स्रोतन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 23 नंबर है रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन है ना, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित किससे है? तो 24 का आंसर जो है हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जो है ना उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ऑप्शन ए राइट हमारा यहाँ पर बिल्कुल होगा। जब हम लोग बात करेंगे 25 नंबर का, तो हम लोगों से बोला निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 25 का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि एथेंस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 26 का, जो ना लेनिन ग्राद किस प्रकार का पतन है? तो आप 26 का याद रखिएगा, ये औद्योगिक पतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 27 है विश्व व्यापार संगठन यानी कि प्यारे बच्चों WTO का मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो याद रखिएगा जेनेवा में। कहां पर हो जाएगा? जेनेवा में, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। जब हम लोग 28 नंबर की बात करेंगे, तो चैनल टनल जोड़ता किस चीज को है? तो ये पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए नंबर करेक्ट होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है यहाँ पर बोला गया है 29 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित जो है ना दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य इसमें से क्या होगा? तो याद रखिएगा ये जो वेनेजुएला जो है ये ओपेक का सदस्य है, राइट आंसर डी होगा। बात करेंगे 30 नंबर का, लैटिन अमेरिकन जो ना इंटीग्रेशन एसोसिएशन, शॉर्ट में से हम लोग क्या कहेंगे? तो जो ना LAIA ले लिया, इस प्रकार से कहेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ये पड़ जाता है जो ना मांट वीडियो में, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो 31 का आंसर ये हो जाएगा प्राथमिक, है ना। प्राथमिक हमारा ग्रामीण अधिवासों से खेती बाड़ी से संबंधित रखता है।
आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। तो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो आप 32 का ध्यान रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा औद्योगिक नगर क्या, तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग जो है बच्चों, ये क्या करता है भारत को लेकर के, भारत में कहां पर है, तो ये भारत में हमारा पड़ता है जमशेदपुर में। कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर में हमारा ये जो है ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि औद्योगिक पतन जो पीटर्सबर्ग है कहां पर पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों से 33 नंबर बोला, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो 33 का आंसर हमारा सी नंबर होगा, यानी कि अदीस जो ना अबाबा। राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? तो परिवहन नगर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो बोला है 35 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? तो 35 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फटाफट से देखेंगे आप लोग। तो 35 का आंसर हो जाएगा ये हमारा कैनबरा। ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की ओर। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो 36 का आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ सबका, ठीक है। सबसे कम की बात करेंगे ना तो चीनी तिब्बती का भाषा कम लोग बोलता है, ठीक है, तो ये सबसे कम है। अगर हम लोग जो है ऑस्ट्रिक की बात करेंगे तो इसका प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो लगभग इसका 1.3 जो ना 1.38% हो जाएगा, है ना। और हम लोग बात करेंगे द्रविड़ का, तो ये लगभग हमारा हो जाता है 20% लोग बोलता है। अब पूरे विश्व की बात की जा रही है, और भारतीय यूरोपिया की बात करेंगे तो 73% बोली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, सबसे कम की बात बोली तो चीनी तिब्बती हो जाएगी। 37 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये आपको याद रखना है, लगभग 382 प्रति जो ना 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। ऑप्शन ये हमारा राइट होगा। जब हम लोग बात करेंगे 38 नंबर का, तो हम लोगों से बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो ये था हमारा कौन सा, तो सिक्किम था। राइट आंसर सी होगा। बात कर लेते हैं 39 का, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी? तो आप सबसे अधिक की बात की गई है तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा बिहार हो जाएगा, ठीक है। 2011 में ही पता चला कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल क्या आया था, उसमें पश्चिम बंगाल जो है ये सेकंड नंबर पे आया था। कहां पे आया था, सेकंड नंबर पे ये आया था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जो ना अप्रवासी है आते हैं? तो अप्रवासी आता है सबसे ज्यादा किस राज्य में अप्रवासी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों, कि जो है ना हम लोग बोलते हैं उनको कि ये लोग जो है बहुत सारा बोला जाता है आदिवासी वगैरह ना। तो यहाँ पे देखना 40 का आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आता है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? तो 41 का आंसर हमारा ए नंबर होगा, ग्रामीण में ग्रामीण से नगरीय। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर केरल का। अगला क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का है, और कितना प्रतिशत में अगर पूछेगा, पूछता तो नहीं है, लगभग ये 91.8% होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए निम्नलिखित नगरों में कौन नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो नदी के तट पर अवस्थित, देखो आगरा भी नदी के किनारे अवस्थित है, कोलकाता भी है, लेकिन हमको नहीं पूछा है, पटना भी है, और कौन नहीं है, तो भोपाल नहीं है नदी के तट के स्टेट, तो ये हमारा डी हो जाएगा। 45 है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो खनन नगर की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है सिंगलौरी। सिंगलौरी सिंगलौरी मध्य प्रदेश, कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का सिंगलौरी जो है ये शायद एक प्रखंड पड़ता है प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। शायद मथुरा, हाँ यही पड़ता है, मेरे को उतना ध्यान है। अगला क्वेश्चन 46 है कि हरित क्रांति संबंधित किससे है? तो इसका एन मिल जाएगा खनन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन 47 है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल कौन नहीं है ये पूछा, तो कॉफी रेशेदार फसल नहीं है, है ना, तो सी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे रेशेदार फसल पूछेगा तो जूट होगा, कपास होगा, मेस्टा होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 48 नंबर को। तो हमसे क्या बोला
कि बताइए, यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है। तो चाय का उत्पादन कौन नहीं करता है, कौन सा राज्य? तो ये हमारा राजस्थान नहीं करता है, ठीक है। और कौन कौन करता है? तो केरल करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन राजस्थान नहीं करता है। तो डी नंबर करेक्ट होगा। आगे हमारा 49 है कि निम्नलिखित में कौन खनानान है। तो बिल्कुल खनानान कहां पर है? तो ये मक्का हमारा खनानान है। चलिए आगे बढ़ेंगे 50 की ओर। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं, यानी कपास का उत्पादन किस राज्य में नहीं होता है। तो 50 का ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में कपास का उत्पादन नहीं होता। तो डी नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। 51 की जब हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा हो जाएगा? तो ये NH44 जो है ना सबसे लंबा है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो जल क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है ना, जल जो है ये क्या होता है, फटाफट से जवाब लगाएंगे। तो देखो जल जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो जल जो है ये हमारा जो है ना नवीकरणीय संसाधन भी नहीं है, जैव संसाधन भी नहीं, अजैव भी नहीं है ना। तो ये हमारा नवीकरणीय संसाधन होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल छोटे नवीकरणीय संसाधन ही होगा। फिलहाल आपको इनमें से किसी में टिक नहीं मारना, और ये नहीं होगा कि एग्जाम में अलग पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा तो आपको इनमें से किसी में नहीं टिक मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 है कि केंद्र सरकार का जो ना हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक तो वायु संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण। तो ऑप्शन डी होगा, ये भी दोनों से संबंधित। तो सी नंबर में दिया गया, तो सी करेक्ट होगा। 54 की जब बात करेंगे ना, तो निम्नलिखित में जो है कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हमारा तापीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का, तो हीराकुंड परियोजना अवस्थित कहां पे बच्चों? 55 का ए होगा, ओडिशा में। कहां पे होगा? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें का जो ना ककारा जो ना काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 56 का परफेक्ट आंसर सी होगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, खेतड़ी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला गया है 58, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पे? तो बोकारो कहाँ पर है? बोकारो जो है ये राजस्थान जो है ना आपका मतलब बोकारो जो है ये पड़ता है, बोकारो जिला है जो कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये हमारा जो हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे 59 का है ना, 59 58 का, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, कोई भी लोग वहां आ जा सकता है। 59 है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। तो झारखंड का जिला कौन नहीं है? तो देखो बोकारो तो झारखंड में ही पड़ता है ना, बोकारो झारखंड में पड़ता है, गिरिडीह भी झारखंड का जिला है, झरिया भी झारखंड का जिला है, लेकिन सिंगलौड़ी जो है ये कहां पर पड़ता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, हमसे पूछा कौन झारखंड में नहीं है, तो ये हमारा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे 60 का आंसर हमारा सी होगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो आप ध्यान रखेंगे 1991 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा 62 का परफेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, एक तो बाजार, पूंजी, ऊर्जा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, डी नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 63 का, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी कब। तो बिल्कुल 63 का ए नंबर हो जाएगा, है ना, 1911 में। और कहां पर हुआ था भारत में वायु परिवहन सेवा सब जो है ना सेवा कहां पर शुरू किया गया था। तो ये हमारा इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद हो जाएगा, इस्लामाबाद से नैनी के लिए हुआ था, इस्लामाबाद से नैनी के लिए, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 64 का, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्य जो ना मुख्यालय है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर जो बिहार का एक जिला है वही है। तो ऑप्शन डी नंबर होगा। आगे जब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, तो हम लोगों से बोला उत्तर दक्षिण गड़ियारा किसको जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण से गड़ियारा को कौन जोड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा हो जाएगा श्रीनगर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 है, टूटीकोरिन पटन स्थित कहाँ पे है। तो इसका आंसर हमारा तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब बात करेंगे 67 का, तो अम्ल वर्षा का क्या कारण होगा बच्चों। तो अम्ल वर्षा का कारण की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है क्या, बताइए फटाफट से बताइए 67 का।
ये हमारा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था? तो आप नोट करेंगे, ये हमारा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना, चीन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 69 नंबर का, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत की बात करेंगे ना, तो देखो बहुत सारा हो जाएगा। एक तो उद्योग जो फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है, कारखाना, उसके कारण भी प्रदूषण फैलता है। मोटर वाहन यानी कि मोटरसाइकिल में भी जो है पेट्रोल वगैरह जलता है, तो डीजल वगैरह, उससे वायु प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर जो डीजे वगैरह बजता है, साउंड बजता है, उससे भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब बात करेंगे 70 का, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो किसके लिए? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रवास के लिए। ठीक है, प्रवास के लिए होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। प्रतिकर्ष मतलब एक जगह है, वहां से दूसरी जगह जाकर बसना, तो इसे प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा, और सब्जेक्टिव वगैरह को भी देखेंगे अभी, है ना। सब्जेक्टिव वगैरह को यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग, है ना बच्चों। देख लीजिए, सब्जेक्टिव भी हम आपको फटाफट से बताते हैं। चैनल वगैरह पे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बार आप लोग आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और एक बार वीडियो को सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर लिए। इतना काम जरूर करिए प्यारे बच्चों, ताकि आगे भी करते रहेंगे। और आगे हम अभी आपको बताएंगे और कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर पेपर वगैरह अगर लीक होगा तो आंसर मिलेगा। गूगल के माध्यम से हम आपको समझा देंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन वगैरह अच्छे से एक बार सब्जेक्टिव दिखाते हैं। देखो, क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ना, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा बच्चों, 10 का मात्र जवाब देना होगा। ठीक है, तो 20 नंबर मिलेगा, है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखना याद है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना तो किसना सब्जेक्टिव में भी याद है। जैसे मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखे। अगला है, प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तीसरा है, लिंग संरचना से क्या समझते हैं। अगला है, रोपनी कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखे। अगला है, सहकारी कृषि क्या है। और आगे देखेंगे तो 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। अगला है, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। आगे देखेंगे तो स्थान और एवं स्थिति के मध्य अंतर बताए। अगला है, पार्क के कैनेडियन लैंडमार्क की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। 10 नंबर है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। 11वां है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 संघनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है। अब आगे आपका 13वां नंबर है, फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है। अगला है, उत्तर भारत की सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। 15 है, ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें। अगला है, गुजरात के 4 प्रमुख सूती उद्योग केंद्रों के नाम लिखे। आगे बढ़िए, 17 नंबर है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। 18 है, पटन और पोताश्रय में अंतर बताए। 19 है, चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है क्यों। चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग क्यों कहा जाता है, तो मैं बिल्कुल बता दूं। चीनी आप लिखना कि चीनी बनता है किससे, तो गन्ना से। गन्ना जिसे आप देहाती भाषा में किटारी वगैरह भी कहते हो। तो देखो, चीनी आप ऐसे लिखोगे कि चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल में एक बार जो है गन्ना को रोपा जाता है, फिर उसके बाद उसको काट करके गन्ना को जो है गाड़ियों के माध्यम से जो है फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। वहां पर गन्ना से रस निकाल करके जो है उसको उससे चीनी बनाया जाता है। इसी कारण से जो है इसे ये भी लिख दीजिएगा कि ये साल में एक बार गन्ना का फसल जो ना उपजाया जाता है या फिर बोया जाता है। इसी कारण से इसे हम लोग चीनी उद्योग कहेंगे। तो इतना भी लिख सकते हो। 20 नंबर है, भू निम्नीकरण से क्या समझते हैं। अगला देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें टोटल 21 से 26 तक यानी 6 क्वेश्चन मिलेगा, 3 का जवाब देना होगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 15 नंबर मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन जैसे कि पूछेगा आपसे, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करे, भारत के आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका बताना है। अगला है, आप ऐसे बता सकते हो भारत का आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका इसलिए है क्योंकि यात्रियों को अलग अलग एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिला से दूसरे जिला, एक देश से दूसरे देश में जो है ना बहुत आसानी से ले जाया जाता है, वो भी बहुत कम खर्च में। इस कारण से हम लोग जो है ना रेलवे भारत में रेलवे की जो है ना रेलवे की जो विकास है वो काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत और भी दे दीजिएगा, पैसेंजर वगैरह को जो सुविधा होती है, ये सब चीज लिख दीजिएगा, काफी होगा। अगला है कि भारत में चाय के उत्पादन एवं वितरण पर विवरण दीजिए।
अगला है हमारा भारत में खनिज तेल क्षेत्रों का विवरण करें। अगला है भारत का मानचित्र बनाएं, निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। जैसे कि भारत का मानचित्र बना लीजिएगा, पारादीप बता दीजिएगा कहाँ पे, नौवेली कहाँ पे, कानपुर कहाँ पे पड़ता है, बोध गया कहाँ पर पड़ता है, इसके बाद महानदी कहाँ पर, बस इतना तो बताना है। तो चलो गूगल में चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है नंबर पे हम ना रिप्लाई दे इसलिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सिंपल से आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में जो है ना, इसके लिए सिंपल से अपने फोन में आप लोग गूगल को ओपन करेंगे और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करेंगे। फिर ऊपर करिएगा, यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने जो है इस प्रकार से मिठुन स्टडी सेंटर लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, आना इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर देखो फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना ये अपडेट थोड़ा सा होगा, तो आपको यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपडेट होने देता हूँ। जैसे होगा पहले नीचे बढ़ते हैं, कहाँ पर मिलेगा वो भी बताऊंगा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप आ भी गया, तो देखो यहाँ पर जो है आपके सामने इस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, तो ज्वाइन नाउ को क्लिक करके फॉलो कर लेना। इसमें 20 से 25 मिनट पहले अगर पेपर वगैरह कभी कभी आता है, अगर आ जाएगा तो मैं इसमें आंसर डाल दूंगा। अगर बहुत पहले आएगा तो मैं बिल्कुल कहाँ डालूंगा, तो इसी वेबसाइट को वो भी बताऊंगा। तो इसे भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ग्रुप है। और नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्लास 12 का सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं अपडेट कर दूंगा क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से, तो यहाँ से डाउनलोड आके कर पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।